हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन रवि। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13.1 मैथ की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वो अच्छे तरीके से 13.1 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। कुछ बेसिक से इसके फॉर्मूले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले को कैसे, कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कैसे पहचानेंगे आप लोग। ठीक है ना। इसको आज हम बहुत ही आसान करने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा, वरना लाइक मत करिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले चीज में क्या दिखता है? एक्सरसाइज 13.1 मैथ करा रहे हैं आपको, मैथ। ठीक है ना। क्लास 9 का है, क्लास 9 का। इसमें से बहुत अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, ताकि एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको देने जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल। अब ये क्यूबाइडिकल का मतलब क्या होता है ये बताइए सबसे पहले। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, क्यूबाइडिकल होता क्या है। तो क्यूबाइडिकल पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, एक रेक्टेंगल शेप का जो आकृति होती है ना वैसे ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें बस इसमें हाइट बढ़ जाती है तो वो शेप ही ऐसा बन जाता है। ये आपका बन गया क्यूबाइडिकल शेप। इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं हाइट, इसी को बोलते हैं क्यूबाइडिकल। फॉर एग्जांपल, आपका ये मैस्टिक बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, आप ध्यान दे लीजिए इस मैस्टिक बॉक्स को। ठीक है ना। ये भी किस शेप का दे रखा है आपको? क्यूबाइडिकल शेप का दे रखा है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले में सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइडिकल, सरफेस का मतलब होता है जो भी पार्ट हमको दिख रहा होगा। देखिए कुछ ऐसा, ये आपके लिए ये पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। टोटल पार्ट कितने हैं इसके देखिएगा जरा। लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है इसके अंदर। ठीक है ना। तो जब भी आपसे बोलेगा ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल, सरफेस एरिया ही बोल देगा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे आपसे, ये भी बोल सकता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल देगा? टोटल सरफेस एरिया। तब क्या करोगे आप? हमेशा फार्मूला यही लगेंगे 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये इसका फार्मूला होता है। और क्या हो सकता है, मान लीजिए कभी आपसे बोले कि कोई ब्रिक्स है, कोई ईंटा है ना, उसको पेंट करना है आपको। अगर पूरा पेंट करना होगा तो जाहिर सी बात है इसके 6 पार्ट आपको पेंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट पेंट करने होंगे। जब भी 6 पार्ट पूछ लेगा आपसे, हमेशा फॉर्मूला ये लगाएंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL, तो आपका आंसर एकदम क्लियरिटी तरीके से आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए हमने ये बॉक्स लिया। ठीक है। आपके सामने बॉक्स है, ये भी किस शेप का है? ये क्यूबाइडिकल शेप का है। लेंथ और इसकी ये ब्रेथ है। ठीक है ना। ये ब्रेथ है और इसकी ये हाइट रखी है। ठीक। आपको ये पूरा बॉक्स पेंट करना है। ठीक है ना। एग्जांपल में आपको ये पूरा बॉक्स पेंट करना है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला ये लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल। इसमें क्या लगेगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो उसकी पूरी एरिया निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसके, इसी क्यूबाइडिकल की बात करेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइडिकल। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लैटरल का मतलब क्या होता है देखिएगा, जब भी लैटरल बोलेगा आपको तो फिगर ऐसा होगा कुछ, ये फिगर 1 2 3 4, जैसे हमारी कमरे की वॉल होती है ना, राइट लेफ्ट सामने और बैक में जो होती है, ये 4 शेप आपको दिख रहे होंगे, कुछ ऐसा, कुछ ये दिख रहा होगा आपको, इस शेप का दिख रहा होगा। ठीक है ना। ये आपको दे रखा है लेंथ, ये आपको ब्रेथ दे रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। ये लेंथ दे रखी है और ये ब्रेथ दे रखी है, तो इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। यानी कि ना ही तो आपको इसके ऊपर का रूप दे रखा होगा और ना ही इसके नीचे की बेस दे रखा होगा। जब ना तो रूप पूछे और ना ही बेस पूछे, सिर्फ आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछे किसी चीज का, तो आपको क्या निकालना है?
आपको लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा देना होगा, यानी 4 वॉल 1 2 3 4 ये 4 ही वॉल पूछेगा आपसे, तब फॉर्मूला लगाना है आपको कौन सा, ये लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू LH प्लस में टू BH। इसका मतलब क्या होता है, यहां से H और ये H क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2 है, 2 हमने कॉमन कर लिया, बेटा क्या बचेगा हमारे पास, L बचेगा और B बच जाएगा, तो ये लिखा है 2H ग्रेटर में L प्लस B। जब भी आपसे पूछेगा लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि ना तो आपको कभी छत पूछी हो ना ही बेस पूछा होगा किसी चीज का, आपको 4 वॉल निकालनी किसी चीज की बेस रखी होगी हो, तो आपको हमेशा फॉर्मूला लगाना है 2H ग्रेटर में L प्लस B। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, हाँ लैटरल सरफेस एरिया, आपको होगा सर ये तो ऊपर भी लिखा नहीं, इसमें चेंजमेंट देखिएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस में रूट बेस। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा फिगर देते कि इसमें 4 वॉल भी होंगी और नीचे का बेस भी दे रखा होगा, या फिर ऊपर का बेस दे दे नीचे का बेस ना दिया हो, कुछ ऐसा दे दे कि 4 वॉल दे रखा है आपको और ऊपर का छत दे रखा होगा, ठीक है ना, तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, 2H L प्लस B। तो फॉर्मूला इसी का बन गया था, प्लस में रूफ प्लस में LB। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिएगा ये क्या है हमारे पास लेंथ और ये क्या है हमारे पास ब्रेथ, इसको बोलते हैं पिच, L इंटू B, तब इसकी एरिया निकल जाएगी। तो हमने क्या लिखा है, L इंटू B, इसी में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूफ की एरिया मिल जाएगी, या फिर वो बेस पूछा होगा तो बेस की एरिया मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए ऐसा कुछ, अगर ये हमें दे रखा है, ये L दे रखा है और ये B दे रखा है, तो इसकी एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक। और 4 वॉल की एरिया बताइए, 4 वॉल की एरिया का ये फॉर्मूला ये होता है, प्लस में अगर वो रूफ या फिर बेस दे रखा हो कोई एक चीज, तब आपको फॉर्मूला ये लगा देना है। अगर पूरा पूछ लेगा तो फॉर्मूला ये लगाना है आपको, ठीक है ना, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया। आपने पासा खेला होगा कभी, ठीक है ना, पासा खेला होगा, उसको देखा होगा आपने कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास ये एक वायर पड़ा हुआ है, मैंने इस वायर को ले लिया है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा, ये स्क्वायर शेप का बना हुआ है, स्क्वायर शेप का, ये स्क्वायर शेप दिख रहा है ना आपको। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब होता क्या है, तो क्यूब दिखा देते हैं हम आपको। क्यूब ये होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल, ठीक है ना, इसमें भी बस वही होता है, इसमें हाइट पड़ जाती है तो इसको बोलते हैं क्यूब हम लोग। इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्यूब। अब क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया जब बोल दे आपसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालिए, तो क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका एरिया निकालने का, तो ए और ए यानी कि साइड क्या होता है, इसको अगर हम लिखेंगे साइड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको भी लिखेंगे साइड, इसको भी ऐसे डिनोट करते हैं, तो साइड क्या हो गया, ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सरफेस एरिया कितनी होंगी, गिनेंगे 1 2 3 4 5 और ये पीछे 6 हो जाएगी ना, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगी। इतनी बात समझ में है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पर, बात होगी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की। लैटरल का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, सेम ये इसी क्यूब में ना तो इसका छत होगा और ना ही ये बेस होगा, सिर्फ 4 वॉल होंगी, 1 2 3 और ये 4, ये 4 वॉलें होंगी इसमें भी, उसको बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इसमें दिखा रहा था मैंने आपको, ये देखिए 1 वॉल 2 3 और ये 4 वॉल, ठीक है ना। क्यूब की अगर 4 वॉल होगी तो कितने, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो 4 लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है ना, और साइड का स्क्वायर होता है हमारे पास, तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो 4a स्क्वायर। जब आपसे पूछ लेगा क्यूब में कि ना तो इसकी लेंथ होगी ना तो इसकी हाइट होगी, सॉरी ना तो इसका छत होगा ना ही इसका बेस होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे क्यूब में, इस क्यूब में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4a स्क्वायर लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। फिर से जल्दी से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बाय इक्वल, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल मतलब होता है पूरा, पूरी
हमको बेस भी छत भी 4 वॉल भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL में। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया आपको, जिसमें सिर्फ 4 वॉल होती हैं, 4 वॉल से पूछ लेगा 1 2 3 4, उसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है ना। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया प्लस में रूफ या बेस दिया हो कभी भी आपको, फॉर एग्जांपल ऐसा ये फिगर दिया हो कभी 1 2 3 4, ये 4 वॉल हो गया, प्लस में बेस दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2H ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट बंद प्लस L इंटू B, ठीक है। मैंने बताया था, अभी आपको क्लियर कर दिया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब की बात करते हैं तो मैंने आपको दिखाया ये क्यूब शेप का दे रखा है, ठीक है ना, यानी इसको क्यूब बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 6 और A स्क्वायर, ठीक है ना। लैटरल सरफेस एरिया देखते हैं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 4 स्क्वायर। कैसे होता है? इसमें ना तो ये छत होगी इसके अंदर, ना ही इसका बेस होगा, सिर्फ वॉल की बात हो रही है। 1 2 3 4, तो क्या बनेगा 4A स्क्वायर। इसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ना ही तो ऊपर का बेस होगा ना नीचे का, ठीक है ना, सिर्फ वॉल काउंट होता है लैटरल में, उसको बोलते हैं 4A स्क्वायर। ये आपका हो गया सारे फार्मूले। आई होप आप ये फार्मूले अच्छे लगे हों और आपको अच्छी तरीके समझ में आए हों। अगर ये फार्मूले आपको समझ में आए हों तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 13.1 को करेंगे सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।